और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मोहन कैबिनेट की। सबसे पहले ये आपको जानकारी दे दें कि आज मोहन कैबिनेट का विस्तार होना है। दिल्ली में मंथन के बाद मंत्रियों के नाम जो है तय हो चुके हैं। तो आज दोपहर 3:30 बजे का वक्त होगा। ये वही वक्त है जिसका इंतजार ठीक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से किया जाता है। शपथ ग्रहण समारोह कैबिनेट का होना है। आज 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जानकारी दी है कि करीबन इतने ही मंत्री कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है कि कौन कौन किस प्रभार के साथ आपको कैबिनेट में नजर आएगा। बड़ी बात यह भी कि शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों के साथ ही आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि कैबिनेट में किन चेहरों को आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे। किस समीकरण को भारतीय जनता पार्टी साधने का प्रयास करेगी वो उसी मंच पर आपको नजर आएगा। इससे पहले पूछने की तमाम कोशिशें, लेकिन किसी भी नेता की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। सीधे कहा जाता था कि शीर्ष नेताओं को फैसला लेना है, उसके बाद ही बातचीत सामने आ पाएगी। अभी भी इस बात का ऐलान नहीं कि कौन कौन से बड़े चेहरे कैबिनेट में शामिल किए जा रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। प्रदीप लारिया है, रीति पाठक हैं। ये वो नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावना है। कृष्णा गौर हैं, गोविंदपुरा से विधायक हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि तुलसी सिलावट हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। सांवेर से विधायक हैं। हरिशंकर खटीक हैं, जतारा से विधायक हैं। विष्णु खत्री है, बरसिया से विधायक हैं। ये तमाम वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। मालिनी गौड़ हैं, इंदौर 4 से ये विधायक हैं, इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। रमेश बिंदुला लंबे वक्त से चाहत रख रहे थे मंत्री बनने की और शायद इन्हें भी अब शामिल मंत्रिमंडल में किया जा सकता है। तो अब मंत्रिमंडल पर मुहर लग चुकी है, बस ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। इंतजार करना होगा। आज दिन का लगभग 3:30 बजे नामों का ऐलान हो जाएगा, शपथ भी हो जाएगी। बस थोड़ा इंतजार और लंबी बैठकें दिल्ली में चली, लंबा मंथन हुआ। चूंकि पेच लगातार फंसा हुआ था दिग्गजों को लेकर, अब शायद स्थिति जो है साफ हो चुकी है और ऐलान भी कर दिया गया है कि 3:30 बजे लगभग जो है सभी जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो नाम सामने आ जाएंगे और शपथ ग्रहण भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली है, हम सब अपने नए मंत्रिमंडल के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के लिए शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि कौन होगा? कोई राष्ट्रीय स्तर नेता जा रहा है? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी सारे अन्य माननीय HM साहब, हमारे माननीय बाकी सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी। एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह, अब ये केवल। और राज्यपाल से आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात भी होने वाली है। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। नए मंत्री के राज्यपाल को लिस्ट भी सौंपने वाले हैं मोहन यादव। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, शपथ ग्रहण होना है और उससे पहले राज्यपाल से मुलाकात बेहद खास। आज ये मुलाकात नए मंत्रियों की माफ कीजिएगा, राज्यपाल से मोहन यादव की जो है मुलाकात है और नए मंत्रियों की लिस्ट भी जो है राज्यपाल को सौंपी जाएगी। मोहन यादव द्वारा आज मुलाकात होगी। हालांकि किस समय होगी ये अभी समय सामने नहीं आ पाया है, पर आज मुलाकात बेहद खास। उसके बाद आज ऐसे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शपथ ग्रहण हो सकता है, चूंकि राज्यपाल ही कराएंगे। तो बस इंतजार करना है। लिस्ट आज मोहन यादव सौंपने के लिए जाएंगे राज्यपाल को। शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले औपचारिकता होती है कि राज्यपाल तक पहुंचकर मुखिया को बताना होता है कि कैबिनेट का हिस्सा आखिर कौन कौन सा मंत्री रहने वाला है। यही औपचारिकता आज निभाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे राज्यपाल के पास। मंगू भाई पटेल से बातचीत होगी, औपचारिक तौर पर लिस्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद आप तस्वीरें देखेंगे शपथ ग्रहण समारोह की। अभी भी इस पर सस्पेंस कि कौन आखिर मंत्री रहने वाला है मध्य प्रदेश में। हालांकि लिस्ट के बाद हो सकता है कि औपचारिक तौर पर कहीं ना कहीं कोई ऐलान डॉक्टर मोहन यादव या किसी अन्य नेता की तरफ से किया जाए, या फिर सीधी तस्वीरें फिर आप शपथ ग्रहण समारोह से ही देखें, जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही वो चेहरे आपके सामने हो जो आने वाले 5 सालों में प्रदेश के अलग अलग पोर्टफोलियोज का प्रभार संभालेंगे। बीजेपी आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मना रही है, तो वहीं इसी मौके पर आज इंदौर को सीएम बड़ी सौगात भी देने वाले हैं।
तो आपको बताएं कि आज का दिन इसलिए खास क्योंकि हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को बकाया राशि के साथ ही इंदौर को भी डॉक्टर मोहन यादव विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार डॉक्टर मोहन यादव किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इंदौर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मसलन हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को मिलेगी बकाया राशि, सोलर प्लांट का होगा शिलान्यास, नर्मदा परियोजना के चौथे चरण की भी घोषणा होगी। 1100 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। करीब 450 करोड़ के विकास कार्यों का मिलेगा तोहफा। कनकेश्वरी गरबा मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियों का कैलाश विजयवर्गीय ने जायजा लिया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला, जयपाल सिंह चावड़ा मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने हुकुमचंद मिल के मजदूरों को न्याय मिलने की बात कही और सीएम की तारीफ भी की। विधानसभा से उस प्रस्ताव को पारित किया था, फिर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, फिर बैंक और बहुत सारी चीज़ों के बाद यह सफलता मिली है। और उसमें राज्य सरकार और अभी हमारे माननीय महापौर जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल करके मजदूरों के लिए यह राशि देने का जिम्मेदारी ली है, मैं राज्य सरकार और नगर निगम के महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ। सीएम का इंदौर दौरा बेहद अहम होने जा रहा है। इस लिहाज से प्रशासन के साथ ही बीजेपी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसकी कोशिशों में लगी हुई है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती और बीजेपी ने सुबह 8:45 पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अटल स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों से सभी बूथों पर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने और अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व पर चर्चा करने को कहा है। तो हर वर्ष ही आप ये सिलसिला देखते हैं। सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाती है और आज भी वही खास दिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी एक खास कार्यक्रम में जिसमें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। और दूसरी तरफ अलग अलग ब्लॉक्स पर अलग अलग क्षेत्रों में अध्यक्षों से कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जरूर पहुंचकर अटल जी को याद करें, पुष्पांजलि अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रार्थना सभा का आयोजन भी देश के अलग अलग कोनों में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मध्य प्रदेश से जन्म और कर्म का नाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर के गोरखी स्कूल में पढ़ाई की थी। और आपको ये भी बताएं कि इस स्कूल के जर्रे जर्रे में अटल जी की यादें समाई हुई हैं। यहाँ के शिक्षक और छात्र खुद को गौरवशाली महसूस करते हैं। देखिए। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया। जब जब मानव सब कुछ खोकर मैं आया, तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी अटल जी को सिर्फ राजनीति की हदों में कैसे बांधा जाए। अजात शत्रु अटल तो जिससे भी जैसे भी जुड़े रहे हों, वो खुद को गौरवशाही महसूस करता है। ऐसा ही है ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित गोरखी स्कूल। इस स्कूल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 साल तक पढ़ाई की थी। उन्नीस 1935 में अटल जी ने इस स्कूल में 6वीं क्लास में दाखिला लिया और सन 1938 में 8वीं क्लास तक पढ़ाई की। इस स्कूल के जर्रे जर्रे में अटल जी की यादें समाई हैं। माननीय अटल जी की शिक्षा इस विद्यालय में मिडिल क्लास में हुई।
जिन्होंने उन्होंने कक्षा जो है 6वीं में यहाँ प्रवेश लिया था और कक्षा 8वीं तक उनका अध्ययन इस विद्यालय में हुआ है। और वो पढ़ाई में तो अब मतलब क्या शब्द हम प्रयोग करें, बहुत ही जो है मतलब बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे और मतलब बहुत ही योग्य थे और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सीखना और सीखने की जिज्ञासा उनके अंदर बहुत थी। तो ये तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो इस विद्यालय में पढ़े हैं, तो ये इस विद्यालय का और इस विद्यालय की भूमि का सौभाग्य है। करीब 9 दशक पहले अटल जिस कमरे में पढ़ते थे अब वो धरोहर है और उस दौर में अटल जी यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं गुनगुनाते थे। आज ये स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुका है। यहाँ सुबह शाम की पाली में करीब 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं और ये बच्चे भी कहते हैं कि वो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ से करिश्मा तालीम हासिल करके निकला है। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं शासकीय गोरखी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़े। मैं सदा उनका आदर्श मानता हूँ अपना, क्योंकि वे बहुत अच्छे वक्ता थे, एक तेजस्वी नेता थे और उनने देश को जितनी अच्छी तरीके से उनने प्रधानमंत्री का अपना कर्तव्य निभाया, मेरे हिसाब से वो सभी जो प्रधानमंत्री बनते हैं या जो भी नेता हैं, हम जैसे जो छात्र हैं, उन सबके लिए एक आदर्श हैं। उनकी कविताओं में कुछ ऐसा है कि जो भी उनकी कविता पढ़ता है ना, अंदर से उत्साह और कुछ पाने की इच्छा बहुत होती है। और अब देख लीजिए अपने पीछे जो अद्वितीय विरासत छोड़कर गए हैं अटल जी। जागो वीर पुरुष मुझको पहचानो, मैं शंकर का वह क्रोध ना कर सकता, धरती चार चार में डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिस पे नचता भीषण संगार, मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वो आग प्रकर हो जाती दुनिया भस्मात, जिसको पल भर में ही छूकर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कोई संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस का जिक्र करेंगे, जहां बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आज भी बैठक जारी रहेगी। संगठन को मजबूत करने पर जोर लगातार पार्टी कर रही है और इसी के चलते जीतू पटवारी लगातार मैराथन बैठकें लेते हुए। एनएसयूआई सेवा दल की आज बैठक होगी। प्रदेश के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। कल भी बैठक हुई थी और युवा कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की बैठक हुई थी, बेहद खास, क्योंकि अब 2024 का चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं रणनीति तैयार करनी होगी और अलग अलग तरह की चर्चाएं भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, एकजुटता दिखाई जाए, हर पहलू पर मंथन बहुत जरूरी हो जाता है और मंथन का दौर अब शुरू हो चुका है। नई कमान जो जीतू पटवारी को सौंपी गई है, अब उसी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। पहले तो हर जगह से बातें करके, बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज, और बैठकें भी लगातार चल रही हैं। आज फिर से बैठक होने जा रही है, बेहद खास इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले बैठकें ही बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। और अब बात रतलाम की, जहां 1-2 साल के मासूम को फिल्मी स्टाइल में अगवा करने का एक मामला सामने आया। बच्ची की मां के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा कर बच्चे को मुक्त करा लिया। और आपको ये बताएं कि अपहरणकर्ताओं की भी जमकर पिटाई की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गर्लफ्रेंड को बच्ची देने के लिए उसका अपहरण कर रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच हालांकि कर रही है कि आखिर मुख्य वजह क्या रही। ये कुछ ऐसा विवाद है जो थोड़ा अनसुलझा, लेकिन अपहरण किया गया, उसके बाद आक्रोश आप देखिए ग्रामीणों का किस तरह से फूट पड़ा। जैसे ही अपहरणकर्ता उनके हत्थे चढ़े, जमकर मारपीट उनके साथ, और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है, आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन
जांच पड़ताल अभी जारी है कि आखिर मुख्य वजह अपहरण के पीछे क्या रही। महिला अपने 2 साल की बच्ची के साथ में हैंडपंप पे कपड़े धो रही थी। उसी समय पे कुछ बदमाशों के द्वारा जो है वो बच्ची को लेकर कार में बिठाकर अपहरण करने की कोशिश की गई। उसमें जो है वो महिला की सजगता से तत्काल उसका पीछा करते हुए बाजना पुलिस को फ़ोन भी किया और तत्काल कंट्रोल रूम के पॉइंट चलने के बाद में जो एक बीच में एक पॉइंट लगा दिया गया था जहाँ पे जो है वो बदमाशों को पकड़ लिया गया है। तीनों बदमाश पुलिस की हिरासत में है, बच्ची सुरक्षित है। और अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां देर रात करीब 3 बजे सब्जी मंडी की दुकानों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। दुकानदारों का आरोप है कि यह आग जानबूझकर लगाई गई है। उन्होंने कुछ लोगों को भागते हुए भी देखा है। ये सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखते देखते ये आग ने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, आग बुझाने का प्रयास किया जाता, उससे पहले सब कुछ नष्ट हो चुका था, खाक हो चुका था जल करके। और जो व्यापारी हैं वहाँ के, उनका यही है कहना कि ये जानबूझकर आग लगाई गई है। आनी हुई है यहाँ पे, किस तरह से क्या देखा आपने यहाँ पे? सपे भैया ने फोन करा मेरे पास कि दुकान में आग लग चुकी है। तो मैं घर से निकला तो मैंने भाई पर इसके पास भी फोन करा, पुलिस शासन कोई भी नहीं आई। 1 घंटा बाद आई है तो भाई वो भी नहीं आई, गाड़ी भी। तो जिसमें पूरी गाड़ी फायर पूरी दुकान में आग पकड़ ली, जिसमें 5-6 लाख रुपए सुरेश आर्य का माल में पूरे माल भरा था, जिसमें सबसे ज्यादा 2 दुकान के अंदर सुरेश आर्य के इसमें पूरे माल 10 लाख रुपए का माल भरा। उसका विषय है जांच का कि आग कैसे लगी है। संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना, पहले भी आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड आ गई, बुझा दी है आग। तो देखते हैं जांच के बाद ग्वालियर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा है और इसी दौरान 6 देसी पिस्टल और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो बदमाश को पुलिस ने सूर्य नमस्कार तिराही से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला है कि हथियारों की बिक्री का मास्टरमाइंड खंडवा जेल में बंद है, लेकिन दूसरी तरफ गिरोह लगातार काम कर रहा था। हथियार तस्करी की जा रही थी, लेकिन फौरन पुलिस ने नकेल कसी, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये जो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं, ये इन आरोपियों के हवाले से जब्त किए गए। और अगली बड़ी जानकारी श्योपुर से, और अब तक एक चीता अग्नि कूनो वापस नहीं लौटा है। अग्नि कुछ दिनों से कूनो से बाहर है और हाल में अग्नि और वायु नाम के चीतों को बड़े बाड़े में खुले जंगल में शिफ्ट करने को लेकर सूचना सामने आई थी। अमूमन ये दोनों साथ रहते थे, लेकिन पिछले 3 दिन से अग्नि कूनो से बाहर है और वन विभाग की टीम लगातार ट्रैकिंग कर रही है। अब बात खरगोन की, जहां बड़वा के मर्दाना गांव में कुएं में तेंदुआ गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई और मौके पर टीम पहुंची। तो कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। बेहद ही भीषण स्थिति रही। ये तस्वीरें आप देखिए। वन विभाग की टीम को जैसी सूचना मिली, फौरन टीम और तमाम औजार लिए सदस्य पहुंचते हैं। उसके बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया जाता है। कुएं में किस प्रकार गिरा ये अभी तक जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन जैसे ही तेंदुए को देखा गया फौरन रेस्क्यू टीम्स को बुलाया गया। तस्वीरें रेस्क्यू की ठीक बात की। सफलता मिलने के बाद चेहरों पर खुशी, लेकिन उससे पहले ये स्थिति भी देखिए। और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में नए साल की छुट्टियां शुरू होते ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार को 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं। उज्जैन में भारी भीड़ के चलते शहर की होटल, लॉज, यात्री गृह फुल हो चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि भीड़ की ऐसी स्थिति लगातार 5 जनवरी तक रह सकती है। नया साल है और नए साल के समय जो है
बाबा के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। भक्तों का रिकॉर्ड जो है पहुंचने का इस बार हो सकता है टूटे, 3 लाख के पार ये पहुंच सकता है आंकड़ा। बड़ी संख्या में जो है भक्त पहुंचते हैं और इस बार भी कई व्यवस्थाएं, कई तैयारियां की गई हैं लोगों के लिए भी और पूरी तरह से होटल लॉज फुल हो चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।